ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम अध्ययन कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी का। पिछली सभी वीडियो को देख करके आप अब तक का घटनाक्रम सुन सकते हैं। आगे का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मंदिर में सैकड़ों भक्त रोज आते थे। उनमें से बहुत से स्वामी जी के दर्शन कर लौटते थे। एक दिन एक वृद्धा ब्रह्मा मंदिर से लौटती हुई स्वामी जी के दर्शन के लिए आ गई। स्वामी जी ने पूछा, कहाँ से आ रही हो माता? वृद्धा ने कहा, ब्रह्मा जी के दर्शन कर लौट रही हूँ महाराज। स्वामी जी बोले, माता आपका देव कोई उपदेश देता है कि नहीं? हाँ महाराज, देता है। स्वामी जी उस वृद्धा को साथ लेकर ब्रह्मा जी के मंदिर में चले गए और उससे बोले, माता अपने देवता से कहो कि वह हमें भी उपदेश दे। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, महाराज आपके सामने बोलने का साहस किसी को नहीं होता। जो बोलता है वह आपके पीछे से ही बोलता है। अब आगे का घटनाक्रम इस प्रकार से है कि पुष्कर में स्वामी जी पहुंच गए। स्वामी जी के उपदेशों का ऐसा प्रभाव हुआ कि पुष्कर के बहुत से पुजारियों ने अपने गले की मालाएं उतार कर फेंक दी और मंदिर मंदिर जाकर मांगना बंद कर दिया। भागवत के संबंध में पंडितों ने चर्चा करते हुए उसे व्यासकृत महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया, तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो पंडितों ने स्वयं लिखकर प्रसिद्ध आचार्यों के नाम से प्रचलित कर दिए हैं। इसी प्रकार भागवत भी वोपदेव ने लिखकर व्यास के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। अजमेर में पादरियों से शास्त्रार्थ इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। सन 1866 में ज्येष्ठ मास में स्वामी जी का आगमन अजमेर नगर में हुआ। उस समय उस नगर में पादरियों का बड़ा जोर था। ईश्वर, जीव, सृष्टि कर्म, ईसा का ईश्वर होना आदि विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जी ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु दयानंद जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे पाए तो श्रोताओं ने तालियां बजा दी। इससे कुपित होकर शूलब्रेड पादरी ने स्वामी जी से कहा कि अन्य मतों के संबंध में जिस तरह आप टिप्पणियां करती हैं, यदि इसी तरह आप बोलते रहे तो किसी दिन कारावास का दंड भोगेंगे। स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि कोई दंड भोगना पड़े तो मैं प्रसन्नतापूर्वक भोग लूँगा। सत्य के मार्ग से मैं कभी विचलित नहीं होता। किसी के द्वारा भय दिखाने से मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकता। ओम।